मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया। ये कौन सा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? क्या आज एक दिन बीजेपी सबके साथ मिलकर ये नहीं बोल सकती थी कि वो उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी है और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं? दोस्तों, क्या सच में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल नहीं पसीजा? क्या सच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दिल नहीं पसीजा? उनके नेता मजाक उड़ा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस उन्नाव की पीड़िता का हाथ थाम रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए था वो काम नेता प्रतिपक्ष के तौर जो करना चाहिए था वो काम कर रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जबकि पीड़िता साफ साफ कह रही है कि हमने गृह मंत्री अमित शाह जी से भी कहा, हमने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी गुहार लगाई कि हमें मुलाकात करनी है, लेकिन नहीं मुलाकात होती है। लेकिन सामने से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फोन कॉल आता है, मुलाकात भी होती है। क्या बात होती है यह भी मैं आगे आपको बताऊंगा। क्या वो 3 मांगे रखी गई राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी जी के सामने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा पीड़िता की ये आवाज जरा सुन लीजिए, जब राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद जब बाहर निकलते, जरा सुनिए कि क्या कुछ कह रही हैं। मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया। तो दोस्तों, सुना आपने, ये हकीकत में हो रहा है। सोचिए, जब बेटियों की बात आती है तो नारे देने में बीजेपी कभी पीछे नहीं हटती है। याद करिए, यही ठंड का समय और देर रात तक, कई दिनों तक, महीनों तक महिला पहलवान रेसलर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने को मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसको राजनीतिक एंगल दे दिया गया कि फंडिंग चल रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से, इसलिए इनको बैठाया गया, इनको मोहरा बनाया जा रहा है। आप सभी को पता है। और आज उसी ठिठुरती हुई ठंडी के बीचों बीच दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के सामने जब यही पीड़िता उन्नाव की पीड़िता जब बैठती है तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस उठा ले जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं मिलते हैं। मिलते कौन है? सोनिया गांधी जी मिलती है, मुलाकात करती हैं, राहुल गांधी जी मुलाकात करते हैं। यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त देर रात 10 जनपथ रोड पर सोनिया गांधी के आवास पर, राहुल गांधी के आवास पर उन्नाव के पीड़ित जो परिवार है वो मुलाकात करने के लिए जाता है। अब आते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है बीजेपी के नेता के द्वारा, उनके सहयोगी दलों के नेताओं के द्वारा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी चुप हैं। कम से कम दिल इतना पसीजना चाहिए कि डांट डपेटी कर देने चाहिए, कम से कम ऐसे नेताओं को नसीहत दे देनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ओपी राजभर की। कल पूरा दिन वो वीडियो वायरल रहा कि किस तरीके से पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं और किस तरीके से हंसी ठिठोली में जवाब दिया जा रहा है, जैसे पता नहीं क्या ही कर लिया हो। अब आते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का मैं ट्वीट दिखा दूं आपको, हालांकि वीडियो आपने सुन लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और कहा, वो पीड़िता जो बता रही है, कह रही है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। वहीं राहुल भैया का सामने से फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुला लिया। मैं सोनिया गांधी जी से और राहुल भैया से मुलाकात की, उन्होंने मुझे न्याय दिलाने पर भरोसा दिलाया और राहुल भैया ने मुझे कहा इस लड़ाई में वो मेरे साथ हैं। उन्नाव की पीड़िता कह रही है। अब आगे आते हैं कि वो 3 सवाल कौन है, वो 3 कौन सी चीजें जो पीड़िता के परिवार है उन्होंने मांगा राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। 3 वो मांगे राहुल गांधी से की गई और राहुल गांधी ने सहमति भी जताई है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि कौन कौन सी मांगे पीड़िता की तरफ से की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्नाव पीड़िता और उसके परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता और उसके परिवारों ने 3 अहम मांगे रखी जिस पर राहुल गांधी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। पहली मांग, सुप्रीम कोर्ट के लिए वरिष्ठ वकील। जी हां, खबरें ऐसी चल रही हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और राहुल गांधी से यह आश्वासन मांगा गया कि आप एक बेहतर से बेहतर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील करा दीजिए ताकि हमारी लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और हम मजबूती से अपनी आवाज उठा सकें। लिखा गया है, परिवार ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील की व्यवस्था करने की मांग की है। राहुल गांधी ने इस पर पूरा सहयोग देने का भरोसा जता दिया। राहुल गांधी ने वो मांगे मान ली कि ठीक है, हम पूरा सहयोग करेंगे। दूसरा,
सुरक्षा के लिए हस्तांतरण, यानी कि बार बार आप वो वीडियो देख रहे होंगे जिसमें पीड़िता के जो परिवार वो बार बार गुहार लगा रहे हैं कि भैया अब हम सेफ नहीं हैं, जिस व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है उससे हम सेफ नहीं हैं। इससे बेहतर यह है कि आप हमें जेल के अंदर डाल दीजिए, हम जेल की रोटी खा लेंगे, हम ज्यादा सेफ रहेंगे। इसीलिए यहां पर राहुल गांधी से हस्तांतरण की मांग की जा रही है कि हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करवा दीजिए जहां हमें सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। इसमें लिखा गया है, जान का खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा न होने के कारण परिवार ने कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरण की मांग की है। राहुल ने मदद करने का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम बिल्कुल इस पर आश्वासन देते हैं कि आपको हस्तांतरण करने के लिए हम कहीं ना कहीं व्यवस्था जरूर करा देंगे। तीसरी, रोजगार की मांग। जो पीड़िता के पति हैं वो बेहतर नौकरी की मांग रख रहे हैं और राहुल गांधी से इस पर विचार करने की बात कह रहे हैं। मुलाकात के बाद सोनिया गांधी भी मौजूद थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने उन्नाव पीड़िता और उसके परिवारों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए वो अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करेंगे। जी हां, तो राहुल गांधी ने एक तरफ हाथ थाम लिया, पीड़िता परिवार को अपने घर बुला लिया, मुलाकात कर रहे हैं, आंसू पोंछा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यही हाल जब दिल्ली के जंतर मंतर पर देश को सम्मान दिलाने वाले वही खिलाड़ी जब भरी ठंड में जब सड़क पर बैठते थे, पेड़ के नीचे ठंड में रात में सोने को मजबूर हो गए, तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज वही इतिहास फिर से रिपीट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भले ही वो मामला अलग हो, लेकिन यह मामला भी कुछ कम नहीं है। यह मामला भी देश की बेटी से जुड़ा हुआ है। और जब बेटी सामने से कह रही है कि मुझे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात करनी है, मुझे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करनी है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? सुनिए कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं। अव्वल तो अधिकांश चैनलों ने कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर शोज नहीं किए। जिन कुछ लोगों ने शो किए उसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बीजेपी ने अपने स्पोक्सपर्सन, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। तो ये देश की आधी आबादी जानना चाहती है कि हर बार बीजेपी इस देश की बेटियों के खिलाफ आरोपी और दोषियों के साथ ही क्यों खड़ी पाई जाती है। ये कौन सा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? क्या आज एक दिन बीजेपी सबके साथ मिलकर ये नहीं बोल सकती थी कि वो उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी है और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं? दोस्तों ये हाल है और इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल नहीं पसीजा? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब का दिल नहीं पसीजा? क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल नहीं पसीजा? उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो नेता हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं और आप मुलाकात तक नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी इन पीड़ित परिवारों को आश्वासन दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, फोन पे बातचीत हो रही है। कुछ देर में दोस्तों मुझे लगता है कि यह भी आ जाएगा कि राहुल गांधी ने राजनीति करने के लिए फिर से इसको तुल पकड़ा दी है। यह कहने में कोई हरगिज नहीं है, लोग ये भी कहना शुरू कर देंगे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। सब जानते हैं कि क्या करना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, देश के गृह मंत्री होने के नाते, उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के नाते, लेकिन राहुल गांधी को जरूर पाठ पढ़ाया जाएगा। खैर, दरअसल इस खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है? एक तरफ राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है, मुलाकात की है, और वही दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस खबर पर जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।